नाज़रीन, इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक ने पाकिस्तान के टॉप 40 बिजनेस ग्रुप्स की फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट में 5.9 बिलियन डॉलर्स मार्केट कैप के साथ फौजी फाउंडेशन मुल्क का नंबर 1 बिजनेस ग्रुप है, जिसके 60% शेयर्स अवाम के पास हैं। 3.5 बिलियन डॉलर्स की इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ सर अनवर परवेज मुल्क के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं, जो रहते तो पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रखी है। और प्राइवेट बिजनेस ग्रुप के सैयद बाबर अली को फहरिस्त में पहले नंबर पर रखा गया है। ये बिजनेस ग्रुप हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जीडीपी में बड़ा किरदार अदा करने के साथ साथ मुल्क में बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौके भी फराहम कर रहे हैं और टैक्स की फराहमी में भी बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हुकूमत इन 40 अरब बिजनेस टाइकून्स और इन जैसे उभरते हुए ग्रुप्स को कारोबारी मौके फराहम करे तो ये मुल्की मईशत में मज़ीद फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक की रिपोर्ट में कौन सी अहम शख्सियात और बिजनेस ग्रुप शामिल हैं और इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, जानते हैं मोहम्मद हसन रजा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के अरबपति बिजनेस टाइकून्स बिजनेस ग्रुप्स में कौन कौन शामिल? मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने वेल्थ परसेप्शन इंडेक्स 2025 शाया कर दी। रिपोर्ट कारोबारी ग्रुप्स और उनकी सरमायाकारी की मालियत को जाहिर करती है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के उन 40 बड़े ग्रुप्स की निशानदही की गई है जो अपनी सलाहियत, आला गवर्नेंस क्वालिटी के बेहतरीन मयार और इनकलाबी विजन के हामिल हैं। 20 पब्लिक लिस्टेड ग्रुप्स व कॉर्पोरेशन में पहले नंबर पर फौजी फाउंडेशन है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.904 अरब डॉलर है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सर अनवर परवेज का बेस्ट वे ग्रुप है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.513 बिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद अली डब्बा ग्रुप है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.591 बिलियन डॉलर है। चौथे नंबर पर मियां मोहम्मद मंशा है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.399 बिलियन डॉलर है। पांचवें नंबर पर हुसैन दाऊद हैं, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.390 बिलियन डॉलर है। इस फहरिस्त में रियाद इदरीस, आरिफ हबीब, सुल्तान अली अलाना, सुहेब मलिक, नासिर महमूद खोसा, सुल्तान अली लाखानी, रफीक मोहम्मद हबीब, शेख मुख्तार अहमद, इफ्तिखार ए शिराजी, आमिर पराचा, एजाज हुसैन, अब्बास हबीब, मोहम्मद मकसूद इस्माइल, तारिक सैयद, जहांगीर सद्दीकी शामिल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के 20 बिलियनियर बिजनेस ग्रुप्स में पहले नंबर पर सैयद बाबर अली है, जबकि फवाद मुख्तार, मियां अब्दुल्ला, सरदार यासीन मलिक, डॉक्टर गौहर एजाज, हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, हबीबुल्लाह खान, मीर शकीलुर रहमान, सैयद मोहम्मद जावेद, अकील करीम ढेडी, बशीर जान मोहम्मद, मियां आमिर महमूद, नसरीन महमूद कसूरी, जहांगीर तरीन, पीर मोहम्मद दीवान, याकूब अहमद, अलीम खान, मियां एहसन, अशरफ मोकाते शाहिद की जाएं तो ये मुस्तकबिल में ना सिर्फ मुल्की मईशत को संभाला दे सकते हैं, बल्कि लाखों नौकरियां पैदा करके लोगों को बेहतर रोजगार के मौके भी फराहम कर सकते हैं। हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़क रहा है और पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ। हमारा ना कोई इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, ना हमारा किसी सियासत में। हमारा इंटरेस्ट तो पाकिस्तान की तरक्की में, और पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी कर सकती है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म अपने 20 टॉप बिजनेसमैन लेके जाता है और दिखाता है ये मेरा अंबानी है और ये मेरा अदानी है और ये मेरा टाटा है और ये मेरा बिरला है, तो आपको हम आज पाकिस्तान के जो है वो बेहतरीन बिजनेसमैन आपको पेश कर रहे हैं, जिनको स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी 1-1 लाख आदमी एम्प्लॉय कर रहा है। एक आदमी 500 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट दे रहा है एक आदमी इस मुल्क को। मैं ये चाहता हूँ कि आप इन जो है 40 लोगों को अपने साथ लेके चलें। मैं ये कहूँगा कि 40 लोग पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सनती तरक्की में ही मुल्क और आवाम की खुशहाली का राज पिन्हा है। पाकिस्तान में बेमिसाल कारोबारी टैलेंट मौजूद है। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मिलकर मुल्क को इसकी असल मुआशी ताकत दिला सकते हैं। These 40 champions already contribute significantly to employment generation, tax revenues and GDP growth. To enable them and to incentivize other businesses like them,
to double the impact over the next decade, Pakistan requires targeted policy frameworks that facilitate business expansion, encourage innovation, and support global competitiveness, creating millions of jobs and generating sustainable revenues for government's development programs. Pakistan possesses extraordinary entrepreneurial talent and business leadership. With EPBD's policy work and these 40 champions that we've identified leading the way, we will inshallah help Pakistan unlock its true economic potential. बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। हम मिलकर बानियाने पाकिस्तान के ख्वाबों का खुशहाल मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान में ऐसे मौके पैदा करने चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजीद बेहतर किया जा सके। कारोबार के लिए आसानियां फराहम की जाएं, पाबंदियां, सख्त पॉलिसियां और ऐसी कानून साजियां जो मुल्क में कारोबारी ग्रुप्स के लिए परेशानियां पैदा करें, उनके खात्मे के लिए अमली इकदाम किए जाएं। 40 वो ग्रुप 20 टॉप कंपनीज जो पब्लिक लिमिटेड हैं और 20 टॉप कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो $1 बिलियन कंपनीज हैं। अल्लाह करे ऐसी 40 कंपनियां और बने। अल्लाह ताला इनको, यही वो घर हैं जो हमारे मुल्क की इकॉनमी को लेके आगे जाएंगे। हमें इन सबको सपोर्ट करनी चाहिए। ये हमारे मुल्क में काम करते हैं, ये मुल्क में टैक्स देते हैं। आप सबको इतना बड़ा होना है इंशाल्लाह। एक दिन आपने टैक्स देना है, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, आपने एक्सपोर्ट लानी है इस मुल्क में। इंशाल्लाह मैं फिर दुआ करता हूं कि हम वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार के मुताबिक मुल्क में देरपा पॉलिसियों की अशद जरूरत है। हुकूमत और बिजनेस ग्रुप्स मिलकर इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। उन्होंने मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के इस इकदाम को सराहा। मैं एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि बिजनेस में जो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ है, जो मैं सदर लाहौर चेंबर डिमांड किया करता था, उसकी बेपनाह ज़रूरत है। यानी पॉलिटिकल चेंज से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। बड़ी कोशिश की 20, 13, 17 के दरमियान, आप सब गवाह हैं कि एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से 5 बजट में नहीं हो सकी। वी आर पार्टनर्स। कौर साहब, आप ये ना फील करें कि हम अलग-अलग हैं, हम एक हैं। मियाँ शहबाज शरीफ आपके लीडर हैं। ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत बड़ी ग्रेट कंट्रीब्यूशन, ये जो किताब आपने दी है, इट इज़ वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन। जब हुकूमतें कारोबारी ग्रुप्स को पॉलिसी सपोर्ट देती हैं तो पूरी कौम खुशहाल होती है। ऐसी ही मिसालें जनूबी कोरिया, जापान में भी मौजूद हैं। हुकूमत को उन पॉलिसियों को अपनाते हुए मुल्क व कौम को खुशहाल बनाने पर संजीदगी से कदम बढ़ाना होगा। पाकिस्तान में कारोबारी हालात के साजगार ना होने की एक वजह पॉलिसियों के तसलसल का फुकदान है, तो दूसरी जानिब पॉलिसी साजों और बिजनेस ग्रुप्स में वाज़ेह खला का होना भी है। लेकिन मुआशी पॉलिसी और बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के पास वो कारोबारी सलाहियत और क़यादत मौजूद है जो पायदार तरक्की के लिए दरकार है। अब जरूरत इस बात की है कि हुकूमत और बिजनेस ग्रुप्स एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कायम करें जो इस सलाहियत को हकीकी खुशहाली में बदल दे। कैमरामैन फैसल खान के साथ मोहम्मद हसन रजा, दुनिया न्यूज़, लाहौर।